नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एकलव्य कंप्यूटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या एप्लीकेशन पर। दोस्तों, हम लोग स्टेनोग्राफर एफिशिएंसी, वर्ड एफिशिएंसी या मैं कहूं एलडीसी एफिशिएंसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, एक जनरल सी बात बताकर आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। मैं छोटा सा अनुभव शेयर करता हूं। आप हर रोज कहते हो सर लाइव वीडियो दो, मोटिवेशनल दो। आप मुझे यूट्यूब पर अगर मैं वीडियो को पब्लिक करता हूं तो आप मुझे कमेंट करके वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ हमारा जो एप्लीकेशन है वहां पर चैट का ऑप्शन है, वहां आकर भी आप मेरे से डिटेल में बात कर सकते हैं। नंबर मेरे साथ में एप्लीकेशन में उपलब्ध है, आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप एकलव्य कंप्यूटर जयपुर में आकर पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक वाकया शेयर कर रहा हूं। जयपुर में एक कोचिंग है या मैं कहूं एक कॉलेज है, जैसे सेंट विलिफिड कॉलेज कहते हैं। उस कॉलेज के अंदर टाइपिंग एग्जाम सेंटर भी आने लग गए। दोस्तों, उसमें टेबल लगी हुई है और टेबल कैसी लगी है मैं बताऊं। उसके अंदर जो अपन किचन में स्लैब बनाते हैं उस ऊंचाई पर स्लैब लगाकर कंप्यूटर लगा दिए गए हैं। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, जब टाइप करने जाएंगे तो उसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। अब उस कीबोर्ड पर हम तरीके से कैसे टाइप करेंगे। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि उस कॉलेज पर्टिकुलर का मैं नाम ना लेकर या मैं उस कॉलेज का एग्जाम्पल देकर आपको ये बता रहा हूं कि आप जब टेबल पर टाइपिंग करें तो एक हाथ अपना सीध में रखे कीबोर्ड, कई बार ऊपर रख के भी टाइपिंग करने की कोशिश करें ताकि पोजीशन का अपने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़े। आप में दिमाग में कीबोर्ड से रिलेटेड कोई भी फोबिया है उसको निकाल दीजिए, ताकि आप लोग ये सोचें कि हमें जो सीखना है, पढ़ना है, वो प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन लेकर नहीं आता है। कीबोर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई लंबाई का फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप दोनों तरीके की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरे हिसाब से किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। साथियों, इस सेक्शन को, इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं, यानी आज के दिन पर असेसमेंट नंबर 11 के बारे में बात करता हूं। क्या कह रहा है 11वें असाइनमेंट में? दोस्तों, मेरे हिसाब से एक असेसमेंट या 2 असेसमेंट के बाद हमारा ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट का जो जनरल इंट्रोडक्शन पोर्शन है एफिशिएंसी की दृष्टि से वो पूरा हो जाएगा। पहले प्रश्न में कहा है कि दी गई टेबल बनाइए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेबल बना लीजिए। साथियों, एक बात का याद रखना है कि जब आप किसी एक सेल में क्लिक करते हैं तो एक ही सेल का फॉन्ट चेंज होता है। आप सभी सेल में अगर हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो टेबल को यहां से इस जगह से पकड़िए और फिर उसके बाद हिंदी में टाइप कीजिए। ठीक है, यानी हिंदी में टाइप करने का मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट कर लीजिए टेबल को और फिर हिंदी फ़ॉन्ट करके टाइप कीजिए। क्योंकि अगर आप एक एक सेल में हिंदी करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपने कंप्यूटर का जो फॉर्मेट होता है वो कौन सा रहता है, इंग्लिश का रहता है। तो इतना सारा हिंदी में टाइप करने के लिए हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। ना करना पड़े इसका तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है या मैं कहूँ समझा दिया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जनरल सी बात हम कर रहे हैं। पहला प्रश्न हमने बना दिया है, जनरल चीज बनाई है। क्या बनाया है भाई? टेबल बनाई है गुरुजी। अब क्या कह रहा है, दी गई टेबल की टॉप पर 2 रो इंसर्ट करनी, उसे मर्ज करनी है। आप टॉप वाली रो में क्लिक कर दें, लेआउट पर चले जाएं, इंसर्ट अबो 1 हो गई, इंसर्ट अबो 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। उन दोनों को मर्ज करना है तो दोनों को सेलेक्ट कर लो माउस की सहायता से, लेआउट पर जाकर मर्ज सेल पर क्लिक करो। दोनों की दोनों सेल को मैंने क्या कर दिया साथियों, मर्ज कर दिया है। क्या कर दिया है? मर्ज कर दिया है, ऐड कर दिया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरी रो का फिल कलर येलो, अलाइनमेंट बोल्ड, सेंटर कीजिए। दूसरी रो कौन सी है दोस्तों? ये पहली रो है, बेशर्ते हमने मर्ज कर दिया। हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं? इस पूरे के पूरे मैटर को सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम कहां पर जा रहे हैं, होम पर। क्या कह रहा है हमें, कलर, फिल कलर येलो। फिल कलर येलो कहाँ है? ये रहा फिल कलर वाला ऑप्शन, पैराग्राफ में जाकर। अब सेलेक्ट का सेलेक्ट रखना है। उसके बाद अलाइनमेंट कौन सा करना है, सेंटर। ये सेंटर अलाइनमेंट है। बोल्ड करना है, बोल्ड ऑलरेडी है, एक बार क्लिक करके वापस बोल्ड कर दीजिए ताकि आपका संतुष्टि भी मिल जाए कि बोल्ड का बोल्ड ही है। अब कई लोग क्या करेंगे, बोल्ड पहले सा एक बार फिर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये अनबोल्ड हो जाएगा, उसके बाद कहानी गोल हो जाएगी। तो थोड़ा सा देखना है, पूरा माहौल बना के रखना है। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि 10 एक्सरसाइज जो दी है मैंने वो आपके लिए रामबाण सिद्ध हो रही है, आपके एग्जाम में सफलता प्राप्त करने में लाभदायक हो रही है। ठीक है, यहां तक। अगली लाइन पर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, प्रथम रो में एकलव्य कंप्यूटर्स टाइप करना है। पहली रो में
क्या टाइप करना है, जो ऊपर ऊपर दिख रही है उसमें एकलव्य कंप्यूटर्स मैंने तो टाइप कर दिया है। फिर क्या करना है, और साइज कितना करना है 14, सेलेक्ट कर लो। साइज ऑलरेडी मेरा तो 14 ही था। और अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर दिया। और कलर कौन सा करना है, रेड, तो रेड कर दिया। देखो दोस्तों, मुझे इधर कहा था, मैं उधर टाइप कर दिया। टाइप भी करता मैं, या मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया, आप ऐसे मत कर लेना, आपको टाइप ही करना है, ठीक है मेरी बात। क्योंकि वहां पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी काम नहीं करेगी। भाई मैं तो थोड़ा सा आराम से बैठा हूं, बैठे बैठे बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ये असाइनमेंट आपको समझाने के लिए मैं फॉर्मेटिंग लागू कर रहा हूं। टेबल की दूसरी रो का वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप कीजिए। दूसरी रो कौन सी है दोस्तों, ये जो दिख रही है दूसरी रो है। इसका वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ मिलेगा, आपको लेआउट पर जाना है, इसके बाद सेल साइज पर जाना है, इसके अंदर सेल पर जाना है। दोबारा बताओ सर, कहाँ पर जाना है हमें, इसको सेलेक्ट करना है, लेआउट पर जाना है, सेल साइज पर जाना है, सेल पर जाना है, और वर्टिकल अलाइनमेंट ऑलरेडी टॉप है तो हमें इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। वो हमें सेंटर कहे तो आप सेंटर पे क्लिक कर दो, देखो सेंटर थोड़ा नीचे आ जाएगा। बॉटम कहे तो बॉटम, जो अपन को कहता है उस पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, खाली जगह पे क्लिक कीजिए। हमने हमारा काम कर दिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए। प्रथम कॉलम की तीसरी सेल का फॉन्ट कलर बदलो। ये पहला कॉलम है दोस्तों, इसकी पहली सेल ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी कमल कुमार। सेलेक्ट कर लो। फॉन्ट कलर ब्लैक था, मैंने इसको रेड कर दिया। हमें प्रश्न में क्या बदलने को कहा है दोस्तों, कि फॉन्ट कलर बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, टेबल की दूसरी रो का वर्टिकल अलाइनमेंट कर लिया, प्रथम कॉलम की तीसरी सेल का फॉन्ट कलर बदल दिया, तीसरे कॉलम के डेटा का इंग्लिश फॉन्ट कीजिए। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, इसका ये डेटा है, इसका फॉन्ट कौन सा करना है, इंग्लिश। इंग्लिश का फॉन्ट कोई सा भी कर दो, टाइम्स रोमन, जो आपको करना हो आप इंग्लिश का फॉन्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल के अंत में एक रो जोड़ना है, क्लिक कर दो यहाँ पर, नेक्स्ट पर जाओ। अब हमें क्या कह रहा है, वह वेतन का कुल योग निकालना है। वैसे तो हम फॉर्मूले बहुत सारे लगा सकते हैं, एक असेसमेंट आगे दूंगा बहुत सारे फॉर्मूलों की आपको। वर्ड में जो हम B2C एफिशिएंसी बुक के सॉल्यूशन कर रहे हैं उनमें भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। साथ के साथ जैसे हमारा ये टॉपिक खत्म होगा, जनरल इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको वो फॉर्मूला वाली चीज बताऊंगा। इस पर आप तो क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप लेआउट पर चलो, यहाँ पर फॉर्मूला पर क्लिक करो। क्या कह रहा है, सम अबव, इस पर ओके कर दो। ये इन सभी वैल्यूज का क्या करके दे देगा, आपको सम दे देगा। जनरल सी बात को आप लोगों को मैंने समझाया। अबव पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक दो वैल्यूज थी, उनका इसने क्या कर दिया है साथियों, सम कर दिया है। हम अलग अलग तरीके से भी सम कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज का भी सम कर सकते हैं। लगभग टोटल 15 असेसमेंट जो हम फंडामेंटल वाली ले रहे हैं उनमें ये सारे कंसेप्ट मैं A to Z आपके क्लियर कर दूंगा। और भी अगर कोई विचार आपके मन में आ रहे होंगे तो उनका भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। अगला कह रहा है टेबल को ऑटो फिट कंटेंट करना है। टेबल की यहाँ पर क्लिक कर दो, आप लेआउट पर चलो, ऑटो फिट किस पर जाके कर दो, कंटेंट क्लिक कर दो। जितनी दूर में कंटेंट था उसके अकॉर्डिंग हमारी टेबल ऑटो फिट हो गई है। क्या कह रहा है, अंतिम रो का हाइट एटलीस्ट 1 इंच करना है। अंतिम रो को सेलेक्ट कर लो, लेआउट पर चलो, सेल साइज पर चलो। यहां पर हमें रो दिख रहा है, स्पेसिफाई हाइट क्लिक करना पड़ेगा। एटलीस्ट कितना करना है, 0 इंच था, हमें कितना करना है, 1 इंच। ओके कर दो, खाली जगह पे क्लिक कर दो। ये जो हाइट आया है वो 1 इंच हो गया। दोस्तों टेबल में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। टेबल को आपको वहां बनाना नहीं होगा, बनी हुई टेबल पर जनरल फॉर्मेटिंग जो हमने सीखी थी वही हम लोगों से पूछी जाती है। दोस्तों टेबल वाला सेक्शन भी आपके लिए थोड़ा लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपका दोस्त, आपका साथी प्रभात वालिया आपको इस सेक्शन में इतनी ही बातें बताऊंगा। दोस्तों याद रखना कि अगर सफल होना है तो तरीके से रेगुलर अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके बाद ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों मैं आज के इस सेक्शन में आप लोगों से इतनी ही बात करूंगा। अलविदा, राम राम।